हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, भारत में होने वाला है कुछ बड़ा। अचानक रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए किया तैयार। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी हमने वो न्यूज की थी ना कि पाकिस्तान को चार तरफ से तो अटैक हो ही रहा है, और मैं कह रही थी ये अच्छा मौका है कि हम भी अटैक करके अपना वापस पीओके ले लें, तो तैयारी शुरू। मैं तो यही कह रही हूँ, चलो देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं तीनों सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, कभी भी पड़ सकती है जरूरत, इसलिए हमें रहना है तैयार। तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार कर रही है राजनाथ सिंह, और ऐसे में उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है तो लोग इसी तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत में कुछ ऐसी चीज होने वाली है जिसकी खबर किसी को नहीं है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन सशस्त्र बलों को शांति बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अब राजनाथ सिंह ने यह बयान कब, कहां और कैसे दिया ये भी जान लीजिए। दरअसल गुरुवार को वो ये बयान देते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया, और यहीं से उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है जिसमें वो कह रही हैं कि तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इसी के साथ उन्होंने भारत को शांति प्रिय देश बताया और शांति बनाए रखने के लिए युद्ध का आह्वान करते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जो पिछले कई साल से सीमा विवाद चल रहा है उसका जिक्र किया। इस स्थिति का उन्होंने विश्लेषण किया और उसके बाद उन्होंने कहा वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत को शांति का फायदा मिल रहा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर रहा है। हालांकि बढ़ती चुनौतियों के कारण हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अमृतकाल के दौरान शांति का माहौल बरकरार रखें। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने, वर्तमान में हमारे आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखने और भविष्य के लिए तैयार होने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा होना चाहिए, और इसी के साथ उन्होंने सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल और आधुनिक युद्ध उपकरणों के सही मिश्रण की पहचान करने और उन्हें बेड़े में शामिल करने का आह्वान भी किया है। इस दौरान अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्षमता विकास पर भी वो जोर देते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। भैया, मेरे हिसाब से तो ये एक वार्निंग टाइप दे रहे हैं कि अलर्ट हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल की सिचुएशन में जब भी अगर युद्ध होगा कोई बता के तो करेगा नहीं, एकदम से अटैक होना है। तो इसलिए अभी जो चल रहा है दुनिया में, अगर आप देखो रशिया और यूक्रेन का देख लो, वहाँ इसराइल का देख लो, और साथ में हमारे तो पड़ोसी ही ऐसे हैं। अब यहाँ चाइना है, वहाँ पाकिस्तान है, और आसपास और भी जो हैं वो एंटी इंडिया होते जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से, और कोई बड़ी बात नहीं, इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो जो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पर उन्होंने इस वे से बोल के अपने तीनों को जो है उनको बता भी दिया और दुनिया को भी बता दिया जो करने की अगर सोच रहा है कोई देश ऐसा कि भैया ये मत सोचो कि हमें पता नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारे जो इरादे हैं वो नेक नहीं है और हम रेडी हैं। देखिए, नॉर्मली जो है अभी तो कोई वॉर नहीं होगा क्योंकि चाइना को पहले ताइवान चाहिए। तो चाइना अपनी एनर्जी फोकस नहीं करेगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे, वो फोकस कर रहा है एनर्जी अपनी ताइवान पे। तो पहले वो ताइवान को लेगा, एक बार ताइवान को ले लिया सक्सेसफुली, उसके बाद वो देखेगा और जगहों में। तब तक डिस्प्यूट चलते रहेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट।
इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस रखी हुई हैं, और इंडिया भी जैसे उन्होंने कहा था अमन और शांति के रास्ते पे जा रहा है, अमृतकाल है, तो उन्होंने भी इंडिकेटर दिए हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग रखना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर हम अमृतकाल की तरफ ही जा रहे हैं। पीस इज़ बेस्ट। अगर कुछ लोग चाहते हो कि वॉर हो जाए तो उनको ये नहीं पता उनकी खुद की लाइफ तबाह हो जाएगी। जो जितने भी जिस कंट्री में वॉर होती है उसकी लाइफ पूरी तबाह हो जाती है। बच्चों का स्कूल रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएंगे, सब कुछ मतलब ऐसा कबाड़ा हो जाएगा उनकी, कब पता नहीं कब ऊपर से मिसाइल्स गिरते हैं, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, तो लाइफ डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे इसराइल में हो रहा है। नोबडी वांट्स वॉर। कोई भी इंसान चाहता है कि भैया प्रोग्रेस करते रहो, आराम से जियो, वॉर में सब सत्यानाश हो जाता है। और जैसे वॉर में जैसे लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं इंडिया में कोई बम फूटता है तो उसे बोलते हैं वहाँ टेररिज्म है। जब वॉर होती है तो सारा टेररिज्म है। कोई भी कंट्री कहीं किसी की बिल्डिंग को उड़ा रहा है, कुछ नहीं कर सकते, वॉर है होता है। वो इतनी ह्यूमन बींग्स की अगर कोई ध्यान से सोचा, आपको लगा रियली यार यहाँ पे अगले बंदे ने बॉम्ब फोड़ के इतनी बिल्डिंग्स उड़ा दी, तो लोगों को करा दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जी, वॉर है। वैसे कोई करते तो ओ माय गॉड एक बंदा मर गया, 2 बंदे मर गए तो बड़ी बात हो गई, वो कुछ नहीं। तो इसीलिए वॉर इज़ नेवर अ गुड सोल्यूशन। और सिर्फ अभी ये है डेटरेंस चाहिए आपको। और अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स कभी देखते हैं हांगकांग की न्यूज़पेपर्स वगैरह से, कई बार यहाँ पे आते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम है हांगकांग, तो वो बोलते हैं अपनी बड़ाई करते हैं वो चाइना की, हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है जी, इंडिया की नेवी स्ट्रांग नहीं है। ये वो अपना उनका रेटोरिक अपने लोगों के लिए लगा हुआ है कि हम बड़े स्ट्रांग हैं इंडिया से, मगर कि वो इंडिया की बात करते हैं तो उनको डर है, उनको भी डर है कि इंडिया जो है कुछ कर सकता है, इसीलिए दे आर ऑल्सो स्केर्ड। अदरवाइज बात ही क्यों करेंगे इंडिया की। इंडिया के बारे में बार बार बोलते रहते हैं इंडिया ने ये किया वो किया, तुम क्यों बता रहे हो अपने लोगों को इंडिया का। तो उनको पता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अगर फाइट होती है तो बड़ा मेजर लॉस होगा दोनों का, दे डोंट वांट टू गो। मगर इंडिया को इतना मेक श्योर करना है किसी पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि चाइना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इतना ज़रूर करना है कि सारे वेपन्स हम खुद बनाएं, खुद क्रिएट करें, कोई भी पार्ट्स किसी और से नहीं चाहिए हो, जिससे अगर वॉर होती है तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ें ले पाएँ। क्योंकि उस वक्त ऐसा तो नहीं होगा कि आप दूसरी कंट्रीज़ को ऑर्डर देंगे भाई हमारा माल ख़त्म हो रहा है जल्दी भेजो, वो तो हो नहीं सकता। आपको सब कुछ खुद का करना है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट था। और वो अगर आपके अगेंस्ट हो उस वॉर के अंदर और वो मना कर दे, फिर क्या होगा। वॉर हुई, आप ये 2-4 दिन में आपके S-400 पूरे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। फिर ऑर्डर करके वो तो इतनी जल्दी बनते भी नहीं है, वो बनाना चाहे भी तो नहीं बन सकते। ये ऑफ कोर्स डिफेंस को पता है, उनको पता है कि ये बस ये जो बाहर की चीजें ले रखी हैं बस कुछ समय के लिए चलेंगी, उसके बाद अपना असला बारूद यूज होगा, अपनी मशीनरी यूज होगी। उसी लिए बहुत क्रिटिकल है अपनी मशीनरी और स्ट्रॉन्ग की जाए। चाइना बड़ा चालाक निकला, उसने हर चीज अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होके अपने पास बनाने लगा। अभी तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को बोलता था कि क्या चाइना हुआ है, अभी तक तो जितनी पैसेंजर एयरप्लेन्स हैं वो हमारे यूज़ करता है, बोइंग और एयरबस के, वो भी ख़त्म हो गया कुछ साल पहले। अब उनके खुद के वो यूज़ करते हैं पैसेंजर एयरप्लेन्स, वो खुद बनाते हैं। इंडिया को भी ये होना चाहिए कि हमें कोई नहीं, अभी हम बड़े खुश होते हैं कि मोदी जी के पास जो इतना बड़ा बोइंग ब्ला ब्ला है, वो भी तो यूएसए का ही है, वो यूएसए से ही तो आया था। खुद हमें बहुत मेहनत करनी है कि भाई हमारा मोदी जी का बहुत बड़ा एयरप्लेन है, इंडिया मेड इन इंडिया बना हुआ है, मेड हर पार्ट। क्योंकि जैसे हम तेजस बोलते हैं तेजस जो है मेड इन इंडिया, मगर ये नहीं पता अंदर कितने सारे पार्ट बाहर से आते हैं। इनफैक्ट इंजन तक जी का आता है। तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, मगर ये था कि पहली गवर्नमेंट से ज़्यादा फोकस नहीं किया, अब करना चाहिए था। जब बोलते हैं कि मेड इन इंडिया, होपफुली उसके सारे पार्ट्स मेड इन इंडिया का मतलब ही यही होना चाहिए कि पूरा मेड इन इंडिया, तभी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक छोटा सा पुर्जा तक नहीं बाहर का होना चाहिए। तब हम जो है ना समझेंगे कि हम लोगों ने अचीव किया है। उसके लिए समय लगेगा अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। इजी काम नहीं है कि वो क्यों इजी नहीं है, क्योंकि पीछे वाली गवर्नमेंट जो थी निकम्मी समय पे इतने समय के लिए गवर्नमेंट थी पीछे वाली, डुबा दिया वो इंडिया को आगे लेके नहीं गई। हाँ, मैं आपका कमेंट पढ़ा था, मैंने आपको आंसर भी दिया। आप कह रहे थे कि मोदी जी अभी हैं तो इतना हमारा हो रहा है, बेटर हो रही है कंट्री, पर मोदी जी के बाद क्या होगा। तो मैं कह रही हूँ चिंता नॉट, योगी जी हैं। बस लोग जागृत रहे और जातियों में नहीं बटे तो योगी जी आ जाएंगे। अगर जातियों में बट गए, कांग्रेस को दे दिया तो देश तो डूबेगा। वो मुझसे लिखवा लो, कोई डाउट ही नहीं है। सिमिलरली जैसे बांग्लादेश डूब गया, कहाँ उसका जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, अब धीरे धीरे डिक्लाइन करके जा रहा। समझदार हो जाओ, जातियों वादियों में ना बटो हिंदूज, और ढंग से वोट दो। तो चलो यार हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।